तो हेलो हाय नमस्ते जय माता दी। आज है दिन कौन सा दिन है? फ्राइडे नहीं, आज है दिन सैटरडे और आज हमारे बाबू की है छुट्टी, स्कूल की छुट्टी और कल भी डबल छुट्टी होगी। हमारा नाश्ता वास्ता हो चुका है, मेरा भी हो गया है, इनका भी हो गया है, लेकिन अभी हम लोग मैगी खाना भूल गए। लेकिन आज मौसम थोड़ी सी ठंडी वाली हो रही है ना, तो मन हो रहा चलो थोड़ा सा मैगी बनाते हैं। बाबू घर पे हैं तो कुछ तो एंजॉयमेंट होनी चाहिए। फिर नवरात्रि में हम लोग मैगी वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाते, हमारा तो बाकी बच्चे भी नहीं खाते। तो चलिए बनाते हैं मैगी। आज पूर्णिमा है, फिर कल से कार्तिक चढ़ जाएगी। प्लेन वाली मैगी बना रही हूँ बिल्कुल अच्छी से। ये कुकर है, बड़ा चल रहा है। और मैगी घर पे था नहीं गाइस, फैमिली लाया, बाबू लाया है, घर पर नहीं था मैगी, बाबू लाया है। मैंने कहा ला दोगे तो कह रहा ला दूंगा ना बेटा। हेलो दोस्तों, तो ही मैं बना रही थी मैगी, बाबू भी मेरे साथ ही साथ था। एक्चुअली प्रिंसेस इस टाइम सुबह का अपना नाश्ता खाना सब करके सो गई थी। थोड़ी सी सर्दी जैसी हो गई है ना, तो बच्चों को थोड़ा सा भी मतलब गरमा के रखे तो उसको तुरंत नींद ही आने लग रहा है। आजकल वो ज़्यादा सो रही है। बाबू तो नहीं सोता है, बाबू अब उस स्टेप से निकल गया, अब इसकी पढ़ाई लिखाई की और भी जिम्मेदारियाँ होती है। बाकी प्रिंसेस सो रही थी, तो ये मेरे साथ ही साथ बनवा रहा था। कभी कभी जब इसकी छुट्टी होती है तो इसको बहुत अच्छा लगता है मेरा काम देखने में। इसको लगता है मैं हेल्प कर रहा हूँ, देखने से उसको लगता है मैं कर दे रहा हूँ। तो मैं कही चलो ठीक है, तुम मेरी हेल्प करवा दो। मुझे भी अच्छा लग रहा था कि कभी कभी टाइम मिलता है इस तरीके से, तो बहुत बढ़िया लगता है। तो अब हमारी मैगी तो बन गई है। एक्साइटेड हो खाने के लिए? मेरी तो रात भूख नहीं है। एक्चुअली नाश्ता हो गया है, अभी खाने का टाइम नहीं है। अभी दाल में बस इसको पिला देते, लेकिन छुट्टी है और थोड़ी सी मौसम अच्छी वाली हो रही है, तो वह कि चलो मैगी खा लेते हैं। ये देखिए, ये बाबू की है और ये मेरी। प्रिंसेस खाई है फिर सो गई है, वो उठेगी तो उसको दूसरी चीज़ खिलाऊंगी, ये नहीं खिलाऊंगी, वो खाते भी नहीं है। तो मैगी के बाद मैंने बना ली थी अपने लिए बढ़िया सी चाय। चाय के बिना तो अधूरा होता है, तो चाय बस ये बना ली थे। और बाबू को ग्रेवी वाली मैगी अच्छी लगती थी, इसलिए मैंने पतली पतली जो सूप जैसी रहती है ना उस तरीके के बनाई थी। वो पीता खाता दोनों है, तो इस कारण से मैं उसी तरीके को बनाती हूँ, उसको वही अच्छा लगता है। तो बस अब मैं अपनी चाय सुकून से पीऊँगी। बाबू करने लगे थे पढ़ाई, और प्रिंसेस देखे कितने प्यार से सो रही है। इसको उड़ा दी थी सोने के बाद, बैग नहीं तो ये उड़ना चाहती नहीं, जगी रहती है, तब कहती गर्मी हो रही है। उसके बाद बाबू पढ़ ही रहा था, प्रिंसेस अभी भी सो ही रही थी। तो मैंने एक दिन पहले कपड़े ये सारे डाले थे, अभी अच्छे से सूख गए थे, तो अब मैं इसको बढ़िया से उठाकर और जाकर सरिया के रख दूँगी। तो बस मैं कपड़े उठा कर ले आई थी, बाबू पढ़ाई कर रहे थे और फिर से जैसा मैंने बतलाया। अच्छा, ये उठ गई, अभी सो कर शायद अभी उठी थी, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा था। हाँ उठ गई थी, फिर मैंने इसको खिला दिया था दाल रोटी। उसके बाद फिर ये खेलेंगे और बाबू पढ़ाई करेंगे। और मेरे थोड़े से ही कपड़े थे, आजकल मैं थोड़ा बहुत कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी से फ़ोल्ड कर लूँ। तो बस अब मैं इसको फ़ोल्ड करके रख भी दूँगी ताकि कपड़े फैले नहीं। और ये है ना कि अब इस रूम का यूज़ थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, अब हम यहीं पर उठते बैठते ज़्यादा हैं, तो रूम फ्रेश रखना बहुत ज़रूरी है। गर्मियों में क्या होता है कि इस रूम में आना जाना थोड़ा सा कम होता है, तो फिर कपड़े कितने भी इकट्ठा हो जाए तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट इन दिनों हमारा ज़्यादा बाबू का पढ़ाई लिखाई या बहुत अच्छा लगता है इस रूम में इस टाइम में, तो इस कारण से मैं इसको साफ़ सुथरा रखने की ही कोशिश करती हूँ। और ज़्यादा थे भी नहीं, तो बस मैं एक आधा हाथ का करके सारे कपड़े को सरिया कर अपने अपने जगह पर रख दूँगी। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지.
अब हो रहा था शाम का 7 और मैं आ गई थी अपने किचन में। हमारा चाय पानी वगैरह हो गया था। सैटरडे थी प्लस आज पूर्णिमा भी थी, कल से कार्तिक महीना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं बना रही थी यहाँ पर खीर। पूर्णिमा के दिन खीर ज़रूर बनाते हैं, तो मुझे जब ध्यान रहता है कि हाँ आज ये पूर्णिमा है तो मैं बना लेती हूँ। कभी कभी नहीं रहता तो नहीं भी बना पाती हूँ, लेकिन आज का था। आज ग्रहण भी लगने वाली थी रात में और इस टाइम पूर्णिमा था, तो मैं खीर बना दे रही थी। मैं थोड़ी सी ही बना रही थी क्योंकि ग्रहण लगेगी तो ग्रहण के बाद जो बचा हुआ खाना रहता है वो नहीं खाते हैं ना, तो इसी के लिए मैं जितना खाने भर का था उतना ही थोड़े थोड़े छोटे छोटे कटोरी से 3-4 कटोरी बना रही थी। तो खीर बनाने के लिए मैंने दूध डाला था, उसमें पानी डाला था। जब वो बॉयल हो गया था तो थोड़ी सी चावल लेकर उसको धुलकर मैंने मिक्सर में थोड़ा सा उसको ग्राइंड कर लिया था। ऐसे खीर बनाइए तो बहुत लाभदार और टेस्टी बनते हैं, तो मैं उसी तरीके से बनाती हूँ। और शाम का टाइम तो मुझे लग रहा था कि प्रिंसेस को ठंडी लगेगी, तो मैं उसको फुल थोड़ा पहना दी थी। फुल इसके शर्ट नहीं मिल रहे थे तो मैं कोटी डाल दी थी और जींस डाल दी थी। बाकी और अभी बच्चों के सर्दियों के कपड़े निकालने हैं, अभी मैंने पूरे निकाले नहीं, अभी जो निकला हुआ था उन्हीं से काम चल जा रहा है। तो बस अब तो दिवाली की सफाई होगी तो सब निकलेंगे ही निकलेंगे, अब कहाँ तक नहीं निकल पाएंगे। और सीज़न चेंज हो रहा है, इस कारण से दरवाज़ा वगैरह हम बाहर का लगा देते कि हवा नहीं आए और मच्छर नहीं आए। और देखिए प्रिंसेस कैसे कैसे करके दोनों भाई बहन इस टाइम खेल रहे हैं। फिर आज सैटरडे था तो हमारा मूवी देखने का भी प्लान था कि जल्दी से काम करके फिर मूवी भी लगाया जाएगा। बहुत अच्छा लगता है। सैटरडे की शाम तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन संडे की शाम उतनी ही उबाऊ लगती है। फिर मंडे से ठीक लगने लगता है, लेकिन संडे की शाम ऐसी लगती है ना कि ओहो कल फिर उठना है, कल से फिर वही एक सप्ते की रूटीन हो जाएगी। बाकी सैटरडे के दिन तो बड़ी सुकून, बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं अपनी खीर बना रही थी, बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, जल्दी जल्दी से मैं अपने काम को निपटा रहे थे। अब मेरी खीर लगभग यहाँ पर बन गई थी, तैयार हो गई थी। तो लास्ट में मतलब 5 मिनट पहले मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर थोड़ा सा घोल कर डाल दी थी और इसको अब बढ़िया से थोड़ा सा और चला लूँगी 3-4 मिनट के लिए। ये बहुत जल्दी से गाढ़ी हो जाती है। अपना जो कस्टर्ड पाउडर का टेस्ट होता है ना वो खीर में बहुत अच्छा आता है। ऐसा लगता है कि केसर वाली जो खीर होती है ना उस टाइप की लगती है खाने में, और इससे टेक्स्चर भी बहुत बढ़िया खीर का बन जाता है। और चावल भी मैंने कोई स्पेशल नहीं डाला था, जो डेली मैं बनाती वही चावल डाली थी। बस मिक्सर में थोड़ा सा ग्राइंड कर दिया था, तो उससे हमारी चावल थोड़ी सी छोटी छोटी भी हो गई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखिए देखने में ही बहुत बढ़िया लवाबदार लग रही है। वैसे मैं खीर बहुत कम ही बनाती हूँ, ज़्यादा सेवई बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को सेवई ज़्यादा पसंद आती है। बाबू को खीर में क्या लगता है ना कि चावल आ गया तो ये भात टाइप का हो गया, लेकिन कल बनाई थी तो वो खा रहा था। शायद से अब वो बड़े हो रहे हैं तो ज़्यादा समझदारी से खाना पीना खा रहे हैं। और मैंने चीनी डाल दी थी, दूध वाली ही ज़्यादा थी तो चीनी थोड़ी कम ही डाली थी। जब सिर्फ दूध का खीर बनाई, पानी मैंने थोड़ी ही सी बिल्कुल डाली थी, तो उसमें चीनी कम डाली है तो दूध का अपना मिठास भी बहुत अच्छा आ जाता है। ये देखिए फाइनल हमारी खीर कितनी अच्छी लग रही है ना, बहुत लवाबदार, बहुत अच्छी वाली। प्रिंसेस भी बहुत मस्ती से खा ली थी और बाबू भी बहुत अच्छे से खा रहा था, लेकिन मैं बनाई बहुत थोड़ी सी थी क्योंकि रात में ग्रहण लगती, बची हुई चीज़ सुबह में यूज़ होती नहीं है। उसके बाद मूवी देखते देखते हस्बैंड जी जाकर बना दिए थे नूडल्स प्रिंसेस के लिए, और बाबू के लिए रोटियां भी बना दिए थे थोड़ी थोड़ी सी। तो नूडल्स तो मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस इसको हम इंजॉय करेंगे। तो यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आप लोग को अच्छी लगी होगी। बाय बाय फैमिली, टेक केयर।